आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही फवाद चौधरी हैं जो एकदम भागते हुए दिखाई दिए थे जब वहां पर अरेस्ट चल रहा था। ये वही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 मिशन जो था उसको क्रिटिसाइज किया था। खैर, मैं सीधे सीधे जानना चाहता हूं, रामकृपाल जी हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, ये कितना खतरनाक मनूवर था अगर कांग्रेस की कैंपेनिंग के लिए बात करें? बैठे बैठे एकदम से ये लगता है बम गिर गया उनके ऊपर। देखिए, एक बार याद होगा आपको, मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई मोदी को हटाने में हमारी मदद कीजिए, और उसके बाद क्या हुआ? इस तरह से जो फवाद चौधरी, ये तो इनका फवाद चौधरी का तो पाकिस्तान में ही इनको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो इनका बयान आया है उसको निश्चित रूप से लोग गंभीरता से लेंगे। और नहीं, लेकिन इसमें कांग्रेस ने कोई कमेंट नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। नहीं, ये तो और यही और खतरनाक है कि ये जो बार बार आरोप लगता रहा है, जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी के एक बयान को वहाँ के प्रधानमंत्री ने कोट किया था जाकर के राष्ट्रसंघ में कि देखिए क्या कह रहे हैं, तो एक जो ये है ना कि क्या आपको लगता नहीं ये ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है? पाकिस्तान जो है वो भारत, मैं आपसे सीधे सीधे पूछा हूं, क्या ये एक ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है कांग्रेस की कि ऐसे इंसान को इंपॉर्टेंस ही नहीं देना? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कांग्रेस को था तो आज इसका बिल्कुल उसको कांग्रेस को कहना चाहिए था कि आप अपना पाकिस्तान की हालत देखो, भारत की गरीबी और भारत का मुस्तकबिल देखने के लिए हम लोग काफ़ी हैं। अगर कांग्रेस इस पर मौन है तो आप समझ लीजिए कि वही सेल्फ गोल करना एक के बाद एक। यानी आपका यह कहना है कि इसके ऊपर कांग्रेस को जरूर कुछ बोलना चाहिए। हालांकि ये उनके लिए एक अभी इस वक्त इस कैंपेनिंग में एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। जिस तरीके से स्नोबॉल हो रहा है, यह बहुत बड़ा इशू बन सकता है निश्चित तौर पर। लेकिन चुनाव प्रचार में पाकिस्तान वाला संग्राम यही नहीं था। गुजरात के आणंद में ही रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने पाकिस्तान के बहाने फिर से कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि भारत अब पाकिस्तान को डोजियर नहीं, डोज देता है। अब सुनिए पीएम ने क्या कहा। उनका यह बयान अपने आप में एक हेवी डोज है। देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस, पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है, आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे। कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे। और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी, जानकारियां, उनकी फोटो, ये सब भेजते थे। ये आपके यहां से आए थे, उन्होंने किया। और कांग्रेस पाकिस्तान से कहती थी कि बताओ भाई साहब, हम पर बम क्यों फोड़ते हो? वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मैं सीधे चलूंगा हर्षवर्धन जी के पास। हर्षवर्धन जी, ये एक स्टेटमेंट है जो कि एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है। वो बता रहा है कि ये सरकार अभी तक बहुत टफ एक्शंस भी लेती है और उसके साथ ग्लोबल सिनेरियो में बैलेंस कर भी चलती है। अगर वर्ल्ड पावर्स की बात करें, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रशिया। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ भारत के जो रिश्ते रहे हैं, उसमें ये नीति, जिसको एक बार सुषमा जी ने बहुत अच्छे से कहा था, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि गोली और बोली साथ साथ नहीं चल सकती। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में लगातार गोली और बोली दोनों साथ साथ चलती रही। हुर्रियत के लोग, दूसरे अलगाववादी नेता, उनका अपना कामकाज चलता रहा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनको बुलाकर दिल्ली में मुलाकात करते रहे। तो जब आप कहते हैं, चौधरी फवाद हुसैन ने क्या बोला, राहुल गांधी ऑन फायर उनको दिख रहे हैं, जब वो कहते हैं कि इस वक्त भाजपा को हराना सबसे जरूरी है, शायद उसकी बड़ी वजह यह है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम डोजियर नहीं डोज देते हैं, घर में घुसकर मारते हैं। आज पाकिस्तान इररिलेवेंट है, भारत के समकक्ष उसकी चर्चा दुनिया में नहीं होती। ये इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप जो बता रहे हैं ये अब सीधे रुख करते हैं।
पीएम मोदी के राउंड टेबल इंटरव्यू के उस हिस्से की ओर जिसमें संविधान वाला सवाल है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि अगर एनडीए को इस बार 400 से ज्यादा सीटें मिल गई तो संविधान से खिलवाड़ होगा। इस सवाल पर प्रधानमंत्री जी ने कैसे इतिहास के पन्ने पलटते हुए एक तीखा नुकीला जवाब दिया, आप देखिए। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर्स राउंड टेबल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे। प्रधानमंत्री जी, एक चीज को लेकर बड़ा भ्रम है और वो भ्रम ये है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि अगर बीजेपी 400 सीट लेकर आई तो संविधान बदल देगी। इस देश में पहले भी 400 सीट लेकर पार्टी आई है। देश में पहले भी संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि आज हमारे पास कितनी सीटें हैं। आज भी एनडीए के पास करीब करीब 360 सीटें हैं और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कोई पाप किसी को करना होता तो उसी समय कर लेता। तो ये तर्क भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास उनका इतिहास देख लीजिए साहब। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नष्ट करने का काम इस परिवार ने किया है। उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय किए थे संजीव रेड्डी जी को, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने, और उनकी पीठ में छुरा भोंक करके उनको हरा दिया गया था। ये इनका खेल है। इन्होंने संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। नेहरू जी इतने बड़े लोकतंत्र का चेहरा कहते हैं ना आप लोग, पार्लियामेंट में बैठने के सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया वो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया था। पूरी तरह अनडेमोक्रेटिक नेहरू जी ने किया था। हमारी न्यायालय संविधान ने जन्म दिया है। शाहबानो का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था। वोट बैंक के लिए संविधान को समर्पित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जो कि संविधान की एक बहुत बड़ी इकाई है उसकी भावना को नष्ट करके उन्होंने संविधान बदल दिया।